मिस्ट्री टीवी हिंदी बाय विकास में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम सुनील है। यह घटना आज से 10 साल पहले की है। उस दिन मुझे पास के गांव यानी चूड़ाधरा गांव में बहुत ही ज़रूरी काम था और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। लगभग रात के 10 बज चुके थे। चूड़ाधरा गांव जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता था जो कि 20 किलोमीटर लंबा था। दूसरा रास्ता काफ़ी छोटा रास्ता था। उस दिन मैं स्कूटर लेकर चूड़ाधरा गांव की तरफ जा ही रहा था। तभी मैं उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से मुझे बड़ा या फिर छोटा रास्ता लेना था। लेकिन छोटे रास्ते के बारे में मेरे घर के लोग और गांव के लोग भी बोलते थे कि उस रास्ते में भूत प्रेत जैसी चीज़ें हैं, और बड़ा रास्ता काफ़ी बड़ा था जिससे जाने से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। इसलिए मैं भूत प्रेत की बातों को नज़रअंदाज करके उस छोटे रास्ते की तरफ जाने लगता हूँ। छोटे रास्ते पर मैं 2 से 3 किलोमीटर आगे बढ़ा ही होता हूँ, तभी मेरी नज़र मेरे बाइक के फ्यूल टैंक पर जाती है। मेरी बाइक में लगभग फ्यूल ख़त्म ही होने वाला था। ये रास्ता काफ़ी सुनसान था। अब सब कुछ भगवान के ऊपर था। ये देखते ही मैं बाइक को और तेज़ चलाने लगता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं बाइक को तेज़ चलाऊँगा तो मैं शायद पहुँच जाऊँ। लेकिन उस दिन किस्मत मेरे साथ नहीं थी, क्योंकि मेरी बाइक थोड़ी देर चलने के बाद ही बंद हो जाती है। फिर मैं अपने बाइक को उसी रास्ते में टहलाते टहलाते आगे बढ़ने लगता हूँ। लगभग 1-2 किलोमीटर चलने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। अब मुझसे बाइक को लेकर और आगे बढ़ा नहीं जा रहा था। फिर मैं बाइक को साइड में लगाकर वहीं पर किसी गाड़ी के आने का इंतज़ार करने लगता हूँ। लेकिन आधा घंटा से ऊपर हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं आती। मुझे काफ़ी जल्दी उस गाँव में पहुँचना था, इसलिए मैं बाइक को वहीं छोड़ के और आगे बढ़ने लगता हूँ। कुछ देर मैं आगे बढ़ा ही होता हूँ, तभी मैं पीछे देखता हूँ कि एक कार एकदम से मेरी तरफ आ रही है। वो कार मेरे से कुछ दूर पर ही थी। तभी मैंने उसे हाथ मार दिया। वो कार एकदम से मेरे पास आकर रुक जाती है। इतना देखते ही अब मेरे मन को शांति मिल जाती है और अब मुझे लगता है कि मैं इस रास्ते से अब बाहर निकल जाऊंगा। और फिर मैं जल्दी जल्दी उस कार के पास चला जाता हूँ। कार का ड्राइवर मेरे को देखकर खिड़की खोलता है और पूछता है कहाँ जाना है। मैं उसको ये सारी बातें बता देता हूँ। फिर वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और मेरे को कार के अंदर आने के लिए बोलता है। कार में बैठने के बाद हम थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे, तभी कार हिचकोले खाने लगती है। फिर वो आदमी बोलता है, भाई साहब आप ज़रा जाकर बोनेट चेक करेंगे कि क्यों गाड़ी ऐसे कर रही है। मैं कार से नीचे उतरकर कार के बोनेट के पास चला जाता हूँ। बोनेट खोल कर देखता हूँ तो मुझे उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं दिखती। जब मैं कार की तरफ देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं है। तभी मैं दौड़कर कार के दरवाजे के पास जाता हूँ और अंदर ध्यान से देखने लगता हूँ। तभी मेरे कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो ये वही आदमी था, लेकिन अब इसका हुलिया पूरी तरह से बदल चुका था। इसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और इसके पूरे शरीर पर सिर्फ खून ही खून लगा हुआ था। मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही वो अपना हाथ मेरी गर्दन के पास ला के रख देता है और मेरी गर्दन को दबाने लगता है। मैं अपने शरीर को हिला डुलाकर उसके हाथ से अपना गर्दन को छुड़वा लेता हूँ और बिना कुछ सोचे सामने की ओर भागने लगता हूँ। कुछ देर आगे भागने के बाद मुझे वापस से वही कार रोड पर खड़ा हुआ दिखता है और मुझे एहसास होता है कि मेरे पीछे अभी भी कोई दौड़ रहा है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो अभी भी वो आदमी मेरे पीछे दौड़ ही रहा था। फिर भी मैं आगे की तरफ दौड़ता ही रहता हूँ। कुछ देर और दौड़ने के बाद मुझे लगता है कि अब मेरे पीछे कोई नहीं है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरे पीछे उस समय कोई नहीं। तभी मैं अपने गर्दन को आगे की तरफ घुमाता हूँ। जब मैं उधर देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि वही आदमी एक अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देख रहा था। इतना देखते ही मैं फिर से भागना शुरू करता हूँ। कुछ देर भागते भागते मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ। जब सुबह मुझे होश आता है तो मैं देखता हूँ कि मैं एक किसान के घर पर हूँ, जिसने कि सुबह सुबह अपने खेत से आते वक्त मेरे को रोड पर देखा था। दोस्तों, ये थी मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात। दोस्तों, अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।